Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we have studied about the chapter number 4, virus and bacteria, and the topic was virus. Today we are going to study bacteria. Bacteria are found everywhere in air, water, living and dead bodies of organisms, and even in glaciers and hot springs. There are unicellular microorganisms. Bacteria क्या? Bacteria हर जगह मौजूद होते हैं. As I told you in our previous lecture that bacteria is present at outside and inside of the body and somehow in our environments also. तो bacteria जो है हर जगह मौजूद होते हैं, water के अंदर भी मौजूद होते हैं, हमारे environment में भी मौजूद होते हैं, dead organisms के अंदर भी मौजूद होते हैं और somehow living organisms के अंदर भी मौजूद होते हैं. और बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दैट ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस ओनली वन सिंगल सेल. सो यू कैन सी दिस इज अ बैक्टीरिया. जैसे हमने जो है लास्ट टाइम वायरस के बारे में पढ़ा था, वायरस जो है उसमें स्टिंग्स होते हैं और कुछ इजेक्शन पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर जो है वो आराम से जो है इजेक्ट हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं. इसी तरीके से बैक्टीरिया भी होता है. बैक्टीरिया में टेल होती है, हेड होता है और कुछ स्टिंग्स होते हैं और इस स्टिंग्स की मदद से वो बॉडी के अंदर जो है एंटर होता है या फिर डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो अटैच हो जाता है. नाउ डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया. Leo van Hoek discovered bacteria in 1697 for the first time. Later, Louis Pasteur and Robert Koch worked on them. They discovered the bacteria produce many diseases in men and animals. बैक्टीरिया को डिस्कवर कब किया था? बैक्टीरिया को डिस्कवर एज अ हार्मफुल किया था कि बैक्टीरिया क्या कॉज करते हैं? डिजीजेस कॉज करते हैं डिफरेंट मैन्स और एनिमल्स के अंदर. लेकिन लेटर आफ्टर जो है इनको ये भी पता चला कि बैक्टीरिया नॉट ओनली डिजीजेस कॉज करता है, बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल भी है. डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट मेडिसिन, तमाम चीज़ों के लिए भी बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं. साइज ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया सिंगुलर, अगर सिंगल बैक्टीरिया है तो उसको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियम कहेंगे. और अगर बहुत सारे हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है, तो इसलिए जो है ये एक सिंगल फॉर्म में नहीं मौजूद होता है, ये बहुत सारे एक साथ होते हैं, इसलिए हम इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं. और अगर हमें इसे सिंगल कहना हो तो हम इसे कहेंगे बैक्टीरियम. ओके, रेंज फ्रॉम 1 UM to 10 UM. इसकी रेंज इतनी होती है कि हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी जो है थोड़ा बहुत देख सकते हैं. And length in from 0.0 UM to 1 UM. In weight, it can be observed under light microscope. As I told you, लाइट माइक्रोस्कोप के बाद जो सबसे हैवी माइक्रोस्कोप होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है. तो बैक्टीरिया वो है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं. ये इतना माइन्यूट नहीं होता है, इसकी ऐसी रेंज है कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं. शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. On the basis of shape and form, bacteria are of 4 types. बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं. किस बेस पे बैक्टीरिया के टाइप्स को हमने रखा हुआ है? उसकी बेस पे, शेप्स की बेस पे. राउंडेड, अगर राउंडेड शेप है तो उस शेप को हम कहेंगे कोकाई, और अगर सिंगुलर है तो कोकस. जैसे बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया अगर सिंगल है तो उसे हम बैक्टीरियम कहेंगे. अगर बैक्टीरिया राउंडेड शेप है, उसकी राउंड शेप है तो उसको हम कहेंगे कोकाई, और अगर सिंगल दिख रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कोकस. अगर रॉड शेप है तो उसको हम कहेंगे बैलिसिली और सिंगुलर बैसिलस. स्पाइरल शेप है तो स्पाइरला, सिंगुलर स्पाइरलम. कॉमा लाइक, विब्रस, सिंगल विब्रो. ये 4 टाइप के जो है बैक्टीरिया मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू शेप्स. बैक्टीरिया अकर बोथ सिंगली एंड इन कॉलोनीज. कॉलोनीज में हम इस तरीके से कहेंगे, अगर कॉलोनी में रॉड लाइक है तो कोकाई, बैसिलिसी, स्पाइरल एंड विब्रस. ये कौन सी काइंड की बात हो रही है? ये बात हो रही है कॉलोनी की. और अगर सिंगली फॉर्म है तो मतलब कोकस, बैलिसस, स्पाइरल और विब्रस. कोकाई बैक्टीरिया आर फाउंड इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 4. कोकाई बैक्टीरिया कौन सा? राउंडेड बैक्टीरिया है, वो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में मौजूद होता है. ठीक है. और इररेगुलर इन ग्रुप्स और इवन इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग बीट्स. अगर लॉन्ग बीच में मौजूद है तो इसके डिफरेंट अलग तरीके से इसके नेम्स होते हैं. बैसिलिसी आर फाउंड सिंगली और मेड ज्वाइन एंड टू एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग थ्रेड बट स्पाइरली एंड विब्रस अगर सिंगली. बैसिली जो है वो कौन सी शेप है? वो रॉड लाइक शेप है. ये समहाउ जो है वो 2 से 3 बैसिलिसी जो है ज्वाइन करके रॉड शेप जो है वो लाइन सीरीज जो है वो फॉर्म करते हैं. और लेकिन विब्रस और स्पाइरल जो है वो सिंगली होते हैं, उसकी कोई ग्रुप ऑफ कॉलोनीज मौजूद नहीं होती. सिर्फ कोकाई और बैसिलिसी जो 2 वाहिद जो है वो टाइप है बैक्टीरिया की जो कि बहुत सारी कॉलोनीज और ग्रुप्स में मौजूद होती हैं. नाउ यू कैन सी दिस. सिंगल है तो कोकस, डबल है तो डिप्लोकोकाई.
ठीक है, सिंगल अगर मौजूद है तो कोकस, डबल है तो डिप्लोकोकाई, और अगर ये बहुत सारे मौजूद है तो उसको हम कहेंगे स्टेफ्लोकोकाई। क्या कहेंगे? स्टेफ्लोकोकाई। कि बहुत सारे कोकाई जो है वो मिलकर स्टेफ्लोकोकाई बना रहे हैं। फिर स्टेप्टोकोकाई कहेंगे हम, जो कि चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्टेप्टाकोकाई है जिसके अंदर ये लोग ट्रायंगल शेप बना रहे हैं, और स्टेप्टोकोकाई जिसके अंदर ये लोग क्या बना रहे हैं? कोकाई मिलके एक सिंगुलर चेन लाइक बना रहे हैं। देन स्पाइरल आप देख लें, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। बेसिलिसी क्या है? रॉड लाइक, और विब्रस अ काइंड ऑफ कॉमा। इसको आप कॉमा भी कह सकते हैं, कॉमा शेप का होता है विब्रो। विब्रो जो है कौन सी शेप का होता है? कॉमा लाइक शेप का होता है। कोकाई, डबल है तो डिप्लोकोकाई, स्टेप्टाकोकाई एंड स्टेप्टोकोकाई। Then, structure of bacteria. Bacteria are single cell called prokaryotic organisms. Single cell है, it means unicellular, and prokaryotic. Bacteria cell is surrounded by a cell wall which is made up of carbohydrates and amino acids. इसके पास cell wall मौजूद है, it means ये कौन सा है? इसमें plants का, ठीक है, which made up of carbohydrates and amino acids. Some bacteria have additional same slime capsule around the cell wall which protect them to prevent from dying. कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो कैप्सूल के अराउंड में सेल वॉल मौजूद होती है जो कि उसको ड्राई के अंदर सूखने से बचाती हैं। राइबोसोम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अगर इसमें राइबोसोम्स मौजूद है तो इसके अंदर आरएनए भी होगा। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरियम, ठीक है, हाउएवर ओनली सिंगल लार्ज सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट व्हिच इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ जोन साइटोप्लाज्म। इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। डीएनए मौजूद है जिसके सराउंडेड क्या कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म ने उसको कवर्ड किया हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इट इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इन एडिशन टू मेन बैक्टीरियल डीएनए, स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लास्मिड्स आर फाउंड. Plastids play an important role in transmission of some heredity. ओके, प्लास्मिड्स का क्या काम है? प्लास्मिड जो है यहाँ पे कुछ समहाउ डीएनए का काम भी करे कि हेरिडिटी मटेरियल को ये ट्रांसमिट करता है वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. प्लास्मिड्स आर ऑल्सो यूज एज अ फैक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात क्यों करी? जस्ट बिकॉज ये हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम कर रहा है. मोटाइल, मोटाइल कहते हैं विच कैन मूव. टू काइंड्स होती है, एक क्या होती है? सिसाइल, और एक होती है मोटाइल. मोटाइल वो होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, और सिसाइल वो होते हैं जो कि स्टिक रहते हैं एक ही जगह पे. बैक्टीरिया लाइक बेसिलिसी एंड स्पाइरल हैव वन और मोर थ्रेड लाइक फ्लैजिला. स्पाइरल और बैसिला. बैसिला कौन सा था? बैसिला था रॉड लाइक. स्पाइरल कौन सा था? ट्विस्टेड लाइक. तो ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके पास फ्लैजिला मौजूद होता है. फ्लैजिला क्या कहते हैं? फ्लैजिला होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज लॉन्ग. इसी काइंड से एक और चीज़ होती है सीलिया. सीलिया होते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मौजूद होते हैं लेकिन बहुत स्मॉल होते हैं. लेट मी ड्रॉ इट. फॉर एग्जाम्पल ये है वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स एक जो है वो है वॉलवॉक्स जो है वो एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके सराउंडिंग में बहुत छोटे छोटे से ये पार्टिकल्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं सीलिया. और सीलिया क्या काम करते हैं? मूवमेंट में हेल्प देते हैं. अब ये बहुत सारे मौजूद होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे सीलिया की मदद से जो है वॉलवॉक्स जो है वो मूव करता है. वॉलवॉक्स क्या करता है? मूव करता है. लेकिन फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला जो है मौजूद है, फ्लैजिला सिंगल होता है. जैसे ये स्पाइरल है, इसके अंदर फ्लैजिला मौजूद है. इस फ्लैजिला की मदद से जो है ये क्या करेगा? ये मूवमेंट करेगा और एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. ओके, देयर हेल्प टू लोकोमोशन, ठीक है, विच हेल्प देम टू लोकोमोशन. लोकोमोशन किसे कहते हैं? मूवमेंट को कहते हैं. नॉन मोटाइल बैक्टीरिया लाइक कोकाई लैक फ्लैजिला. और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया भी होते हैं. नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जिसको हम सिसाइल भी कह सकते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कौन से हैं? वो है कोकाई. कोकाई वो बैक्टीरिया जो कि मूव नहीं कर सकते और ना ही उनके पास फ्लैजिला मौजूद है बाय विच दे कैन मूव. ओके, नाउ दिस इज अ बैक्टीरियल सेल. ये मौजूद है यहाँ पे डीएनए है, ये साइटोप्लाज्म है, ये फ्लैजिला. नाउ यू कैन सी दिस फ्लैजिलम. फ्लैजिलम क्या है? मतलब दो फ्लैजिला है तो उसको कंबाइनली हम सिंगल को क्या कहेंगे? फ्लैजिला, फ्लैजिलम कहेंगे. जैसे हमने जो है स्पाइरल और स्पाइलम था, तो फ्लैजिला जो है बहुत सारों को कहेंगे और फ्लैजिलम कहेंगे सिंगल को. ना ये बेसल बॉडी है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, पिला है. ये क्या है? बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया का एक सेल मौजूद है.
Now, economic importance of bacteria. It is generally true that bacteria are fatal and harmful organism and there is no beneficial aspect. अगर हम जनरली बात करें तो बैक्टीरिया जो है क्या है, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है और उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बट दिस इज रॉन्ग इंप्रेशन. ऐसा नहीं है. जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया को जब हम लोगों ने डिस्कवर किया, कुछ साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया तो वो कैसा डिस्कवर किया था, एज अ हार्म, कि ये क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है. तो लोगों के माइंड में यही है कि बैक्टीरिया जस्ट ओनली हार्मफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये रॉन्ग इंप्रेशन है बैक्टीरिया का. बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल के साथ साथ यूजफुल भी है. कैसे? बैक्टीरिया विच आर नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बट ऑल्सो एसेंशियल फॉर लिविंग सिस्टम. बैक्टीरिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जस्ट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया वी कैन मेक मेडिसिन, ठीक है, और बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बनाई जाती है. तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हम कर्ड की बात कर लेते हैं और उसकी इसकी बात करते हैं, डो की बात करते हैं. नाउ, बेनिफिशियल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के क्या क्या बेनिफिट्स है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? दीज अलॉन्ग विद फंजाई हेल्प टू डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिफ्यूज इनटू सिंपलर सब्सटेंस, रिप्लेनिश और रॉ मटेरियल इन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड कैन थस प्यूरिफाई द एनवायरनमेंट. जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया की मदद से वो उसको डिकम्पोज कर, बैक्टीरिया की मदद से वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं. अगर वो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं होंगे तो उनके जो है जो इसके अंदर मौजूद अल्जाई, फंजा, बैक्टीरिया हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उस बॉडी को ख़त्म कर देंगे. तो विद द हेल्प ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया वो उस ऑर्गेनिज्म को, डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज से क्या होता है, उसके वो बना देते हैं उसको फॉसल, और फॉसल की मदद से जो है क्या होता है, जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल को क्या कर देते हैं, उससे सॉइल को जो है फर्टाइल कर देते हैं. नाउ नंबर 2, बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इन सॉइल. दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है. अनदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया लिव इन सॉइल कॉल्ड नाइट्रिफाइड बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रिफाइड. अब ये तमाम ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक नाइट्रोजन की फिक्सेशन नहीं होगी प्लांट के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. इसके साथ साथ कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी है जो कि अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, और देन नाइट्रेट इनहैंस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल. फिर नाइट्रेट आपने सुना है कि कुछ सॉइल को फर्टाइल करने के लिए डिफरेंट नाइट्रेट डाले जाते हैं. तो ये वो बैक्टीरिया है जो कि एनवायरनमेंट से जो है अमोनिया और नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं ताकि वो क्या बना सके, वो नाइट्रोजन बना सके, और इसकी बिना पे क्या होती है, सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस. दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग बटर, चीज़ एंड योगर्ट. जैसे मैंने आपको बताया, हम मिल्क को समहाउ अगर घर पे किसी ने योगर्ट बनाई हो तो मिल्क को जो है वो बॉईल करके आप ढक के रख दो, तो फॉर द टाइम वाइल आफ्टर 2-3 आवर्स वो योगर्ट बन जाती है. वो कोई मैजिक नहीं होता, ये सारा कमाल सब बैक्टीरियाज का होता है. बैक्टीरिया उस पर रिएक्ट करते हैं, उसको स्पॉइल करके योगर्ट बना देते हैं. देन दीज आर यूज इन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल फाइबर्स, लेदर, कॉफ़ी, टोबैको एंड विनेगर. कॉफ़ी भी विद द हेल्प ऑफ जो है वो बैक्टीरिया बनाई जाती है, टोबैको भी बनाए जाते हैं. तमाम जो है किसकी मदद से बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया की. बैक्टीरियो सिंथेसिस एंजाइम. बैक्टीरिया सिंथेसिस सेलुलोज एंजाइम इन स्टमक ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स व्हिच हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड. जितने भी हर्बीवोरस, जिससे हमारे बॉडी के अंदर फाइबर्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया हर्बीवोरस एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि फाइबर्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट देते हैं. Some bacteria also synthesize vitamin B and vitamin K in the large intestine of man and other animals. कुछ बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं जो कि विटामिन बी की सिंथेसिस करते हैं और के की सिंथेसिस करते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर. कहाँ मौजूद है, हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद है, तो इसको हम गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं. ठीक है. बैक्टीरिया एज बायो इंसेक्टिसाइड्स. रिसेंटली दे यूज्ड ऑफ बैक्टीरियन बायो इंसेक्टिसाइड्स टू बिकम हैज बीन पॉपुलर. कुछ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, वो हम उन मटेरियल को कहते हैं जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पैरासाइट्स को मारने के लिए यूज़ होते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इस काम के लिए भी जो है यूज़ किए जाते हैं. नाउ हार्मफुल बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑन वन हैंड इज बेनिफिशियल बट ऑन अदर हैंड इट कॉज डैमेज ऑफ फूड, वुड, क्लोथ्स एंड अदर थिंग. एक तरफ अगर बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन अच्छे काम के लिए कर रहा है तो ऑन दी अदर हैंड इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी मौजूद हैं कि ये कपड़ों को ख़राब कर देता है, जिसको हम कहते हैं फंजाई लग गया कपड़ों के अंदर,
ठीक है। इन तमाम कामों की वजह से क्या होता है, फूड भी स्पॉइल हो जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं और लकड़ी ख़राब हो जाती है। सब किसका रिएक्ट है, सब डिकम्पोजिशन किसकी होती है, बैक्टीरिया की होती है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन सॉइल डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सॉइल को नाइट्रिफाइड करने के बजाय उसको डीनाइट्रिफाइड कर देते हैं, ठीक है। Many bacteria are harmful and cause many disease in plants such as knacker disease in citrus food, rot and fire blight in peach, pear and apple and potato, crab and potato. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। ये तमाम डिजीज के नाम इसके प्लांट्स के अंदर कॉज करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट डिजीज जो है वो प्लांट्स के अंदर कॉज करते हैं। इन एनिमल लाइक कैटल बैक्टीरिया कॉज टीबी एंड एंथ्रेक्स. Bacteria are also caused in many diseases in like TB, whooping, coughing, diarrhea, thyroid, pneumonia, tetanus, plague, बैक्टीरियल डायसेंट्री, कोलेरा और लेप्रोसी। ये तमाम वो डिजीज़ हैं जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही इन तमाम डिजीज़ को कॉज करता है, जिसकी वजह से जो है वो ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि लाइफ टाइम भी चलती हैं। अगर हम बात करें डायरिया की, थायराइड, कफिंग, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं कि बैक्टीरिया जो है इसको स्टिक कर देते हैं और ये फॉर द लाइफ टाइम ये कंटिन्यूसली उस ह्यूमन या उस एनिमल के अंदर चलती चली जाती हैं। Then ways of bacterial transmission. अब बैक्टीरियल ट्रांसमिशन, बैक्टीरियल वायरल ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है कि whooping, coughing, diarrhea, TB and pneumonia causing bacteria transmitted from one person to another through sneezing. किसी ने छींक मारी, कफिंग, ड्रॉपलेट्स रिलीज इन एयर, छींक मारी, खांसी करी तो उसके ड्रॉपलेट्स दूसरे ह्यूमन बीइंग या किसी भी के ऊपर जाते हैं तो उसके थ्रू भी बैक्टीरियल ट्रांसमिशन होती है। नंबर 2, बैक्टीरिया कॉजिंग थायराइड एंड कॉलेरा आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे थायराइड और कॉलेरा के बैक्टीरिया वो किस तरीके से, अगर आपने किसी ने अपने खाया है, उसी स्पून से आपने खा लिया और उसको थायराइड या कॉलेरा बैक्टीरिया है तो वो आपको ट्रांसमिट हो जाएगा। उसका झूठा पानी पी लिया तो वो आपको ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, प्लैग एंड बैक्टीरियल डायसेंट्री रीड थ्रू वेक्टर्स लाइक फ्लाइज एंड एनिमल्स। और जैसे प्लैग और बैक्टीरियल डायसेंट्री जो है वो मक्खियों के थ्रू और कुछ एनिमल्स के थ्रू जो है वो आपके अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक ऑफ बैक्टीरिया। आई होप यू ऑल हैव understand. If you have any queries, you may ask.